ईरान में खामेनी की सत्ता के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युवाओं से किया विरोध जारी रखने का आह्वान। कहा, ईरानी देशभक्तों, विरोध रखे जा रही संस्थाओं पर करे कब्जा, आ रही है मदद। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, जब तक ईरान में प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्या बंद नहीं हो जाती, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी मीटिंग रद्द कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने युवाओं से ईरान को फिर से महान बनाने की अपील की। लिखा, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के दिए आदेश। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में मारे गए लोगों में 1850 प्रदर्शनकारी, 135 पुलिस सुरक्षाकर्मी और 9 बच्चे शामिल हैं, जबकि अब तक 16,700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती के बावजूद ईरान के 31 प्रांतों में थम नहीं रही युवाओं के विरोध की आग। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को किया आग के हवाले। खामेनी के खिलाफ जारी है नारेबाजी। ईरान के तटीय शहर रश्त में प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक रश्त बाजार को किया आग के हवाले। आगजनी के 3 दिन बाद भी दुकानें सुलगती आई नजर। दिल्ली पुलिस के अपराधियों के खिलाफ गैंग बस्ट 2026 अभियान के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत कायम। विरोध नगर में एक कारोबारी के घर पर बीती रात फायरिंग की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कारोबारी से की थी करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग। पैसे नहीं मिलने पर की फायरिंग, मौके से फरार हुए हमलावर। दिल्ली पुलिस से कारोबारी के घर की बढ़ाई सुरक्षा। AK-47 से लैस 2 सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पश्चिम विहार में एक जिम पर भी फायरिंग की। जिम मालिक रोहित खत्री को अंजाम भुगतने की धमकी दी। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन गैंगबस्ट। 48 घंटे में 280 से ज्यादा छोटे बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने कुल 854 बदमाशों को दबोचा। गोगी, टिल्लू, नीरज बवाना और बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे गिरफ्तार। ऑपरेशन में करीब 9000 पुलिसकर्मी शामिल। जम्मू कश्मीर में LOC के पास फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में शाम करीब 7 बजे पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही सेना ने की कई राउंड फायरिंग। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में लौटे ड्रोन। 11 जनवरी को भी LOC के पास दिखे थे पाकिस्तानी ड्रोन। पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बड़ी चेतावनी। बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, भविष्य में किसी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर सेना प्रमुख बोले, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, घाटी में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आर्मी चीफ के बयान पर बीजेपी ने जताई सहमति। कहा, हमारे सुरक्षा बलों ने 2 दिन में पाकिस्तान को घुटने पर लाया। पीएम मोदी ने भी यही बात कही थी। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने चीन के बयान पर विरोध जताया। कहा, जम्मू कश्मीर पर भारत के अलावा किसी और देश का कोई अधिकार नहीं। महाराष्ट्र में BMC चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। 15 जनवरी को वोटिंग, 16 जनवरी को होगा रिजल्ट का ऐलान। BMC की 227 सीट पर 1700 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। शिवसेना, UBT और MNS गठबंधन और बीजेपी शिवसेना शिंदे का गठबंधन आमने सामने। तमिलनाडु दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कहा, आज विचारधारा के नाम पर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, युवाओं को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत। अरावली मामले पर भी राहुल का बयान। कहा, विकास के नाम पर पर्यावरण पर हमला बर्दाश्त नहीं, लालची लोगों को कोर्ट से मिला जवाब। राहुल गांधी ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार पर दिया जोर। कहा, अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया होना चाहिए। बंगाल में SIR पर फिर भड़की ममता। कहा, चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मृत दिखाया, वैलिड वोटर्स के नाम काटने का किसने दिया अधिकार। ममता बोली, व्हाट्सएप पर काम कर रहा EC, बीजेपी के इशारों पर नियमों में हेरफेर, आधे से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे। CM ममता का चुनाव आयोग से सवाल पूछा, वेरिफिकेशन के लिए बिहार वाले पैटर्न का इस्तेमाल क्यों नहीं, शादीशुदा महिलाओं के क्यों हटाए नाम। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिर निकाली रैली। खुद पर हुए हमले में अब तक गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी। शुभेंदु बोले, ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त, दीदी की विदाई का टाइम आ गया है। MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्यसभा जाने से किया इनकार। 2028 के विधानसभा चुनाव पर दिग्विजय का फोकस। कहा, प्रदेश की राजनीति में पूरी सक्रियता के साथ भूमिका निभाऊंगा। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, कुत्तों के वायरस से होने वाली बीमारी लाइलाज, बच्चों पर हमले का जिम्मेदार कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग फीडर से सवाल किया, क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं। खाना खिलाना है तो उन्हें अपने घर लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉग लवर्स की भी जवाबदेही तय होगी। कुत्तों के काटने से मौत और चोट के मामले में राज्य को भारी मुआवजा देना होगा। 10 मिनट की डिलीवरी पर सरकार ने लगाई रोक। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, जोमैटो कंपनियों से चर्चा के बाद समय सीमा हटाने का फैसला। ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की बैठक। सभी कंपनियों ने समय सीमा की पाबंदी हटाने का आश्वासन दिया।
आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार का जताया आभार, कहा आज का दिन अस्थायी कर्मचारियों के लिए अहम इनोवेशन के नाम पर शोषण मंजूर नहीं। राघव चड्ढा ने कैबिनेट के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बधाई दी, कहा आपके प्रयासों से सत्य की जीत हुई, ये फैसला अस्थायी वर्कर्स के लिए क्रांति जैसा। करोड़ भगदड़ मामले में एक्टर विजय से फिर होगी पूछताछ, सीबीआई ने 19 जनवरी को बुलाया। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, आरोपियों की 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज की। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर 67 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया, नगर निगम ने कॉलेज के वीसी ऑफिस को दिया बकाया बिल। केजीएमयू गई थी लखनऊ नगर निगम की टीम, नगर निगम के मुताबिक काफी समय से बकाया था बिल। राजस्थान में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, जयपुर में चाइनीज मांझे के 8 गट्ठे के साथ जुनैद नाम का शख्स गिरफ्तार। आरोपी जुनैद 400 से ज्यादा 1000 में बेच रहा था चाइनीज मांझा, पुलिस कर रही है पूछताछ। इंदौर में जालेवा चाइनीज मांझे से अब तक 2 की मौत, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। इंदौर में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर सख्ती, 5 साल की तक जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चाइनीज मांझे की चपेट में आई बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। 4 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी, कहा हमारी सरकार ने बदली प्रदेश की पहचान, अब अपराध करने वालों का होता है ऑन द स्पॉट हिसाब। सीएम योगी ने माफियाओं को चेताया, कहा गुंडों का टिकट काटने के लिए चौराहे पर बैठा यमराज, दुस्साहस करने वालों पर होता रहेगा सख्त एक्शन। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर भी प्रहार, कहा पिछले सरकारों ने गोरखपुर को क्राइम का गढ़ बनाया, हमने यूपी को दिलाई टूरिस्ट हब की पहचान। गोरखपुर महोत्सव में कई कलाकारों को सीएम ने किया सम्मानित, सांसद रवि किशन समेत कई गणमान्य भी रहे मौजूद। हैदराबाद के राजीव गांधी नगर में गैस रिफ्यूलिंग के दौरान लीक होने से लगी भीषण आग से एक के बाद एक कई सिलेंडर में हुए धमाके। आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सूरत के कतार गांव में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों का निकाला जुलूस। 2 दिन पहले जेकेपी नगर सोसाइटी में एक बिल्डर की चाकू मारकर हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में विवाद की वजह से दोनों ने किया बिल्डर का मर्डर, वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी। सूरत के मोटा वराछा इलाके में हत्या की वारदात का पुलिस ने किया रिकंस्ट्रक्शन, वहीं लंगड़ाते हुए 2 आरोपियों को मौके पर लाया गया। तेज रफ्तार बाइक चलाने के बाद विवाद में एक युवक साहिल की 9 जनवरी को हुई थी हत्या, पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद 2 आरोपी को अरेस्ट किया। यूपी के जालौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों पर गौकशी का आरोप। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी, बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचा बरामद। पकड़े गए बदमाश कहीं गौकशी की कर रही थी तैयारी, बदमाशों के पास गौकशी करने वाला चाकू बरामद किया। पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर में शामिल जवानों को 25,000 का दिया इनाम। ग्रेटर नोएडा में लड़की का शव मिलने पर 24 घंटे में एक्शन, पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। एक तरफा प्यार के चलते की थी युवती की हत्या, कल बीटा 2 क्षेत्र इलाके में संदिग्ध हालत में शव मिला था। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप में अरेस्ट किया गया। नशा करने से रोकने पर पुलिस के साथ की गाली गलौज, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अरबी शेख के लिबास में रील बनाकर वायरल करना 2 युवकों को भारी पड़ा। पुलिस ने नवीन कुमार और प्रिंस नाम के दोनों युवक को हिरासत में लिया। नवीन और प्रिंस के पकड़े जाने पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए मांगी माफी, कहा सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स के बनाई थी रील, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मारपीट में दोनों अस्पतालों के कई कर्मचारी घायल, मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में सोमवार की रात को मची अफरा तफरी, आईसीयू में पाइपलाइन लीकेज की वजह से भरा पानी। आईसीयू में भर्ती 14 गंभीर मरीजों को तुरंत शिफ्ट किया गया। पीडब्ल्यूडी की टीम ने पाइपलाइन की मरम्मत कर पानी निकाला। आज से शुरू होगा ट्रॉमा सेंटर। महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव से एक दिन पहले उल्लासनगर में एक रिक्शा से 18 से 20 लाख रुपए कैश जब्त, पुलिस ने रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। दिल्ली के मोतीबाग में पिकअप वैन बनी आग का गोला, किसी की हताहत होने की खबर नहीं। प्रयागराज के माघ मेले में लगी भीषण आग, 20 दुकानें जलकर खाक हुई। बंगाल के आसनसोल में कोयले की खदान धंसी, हादसे में 3 शव बरामद हुए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में हिंदू संगठन ने जमकर काटा बवाल, मुस्लिम शख्स के सैलून में जाकर जय श्री राम के नारे लगाए, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के करनाल में लालची पोते ने दादा दादी को उतारा मौत के घाट, 15 लाख की प्रॉपर्टी को लेकर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी और 2 साथियों को पकड़ा। संभल में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पैमाइश शुरू, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। फिरोजाबाद में अवैध संबंध के चलते भी खौफनाक वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, मुठभेड़ में प्रेमी समेत 2 गिरफ्तार, पत्नी भी हिरासत में। दिल्ली एनसीआर में आज शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में कोहरा छाए रहने की आशंका।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज राजकोट में खेला जाएगा वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। दूसरे वनडे में वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष्मान धोनी टीम में शामिल। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल को मौका। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स की होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। गुजरात जायंट्स को टूर्नामेंट में मिली पहली हार। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 71 रन बनाए। हरमनप्रीत WPL में 1000 रन बनाने वाली इकलौती भारतीय बनी। IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिला था घरेलू मैदान। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और रायपुर में खेलेगी RCB घरेलू मैच। नवी मुंबई में 5 और रायपुर में 2 मैच खेलेगी RCB टीम।